So hey guys, welcome back to our channel and I welcome you back to this very amazing video and very amazing series जहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स की कि डेरिवेटिव्स को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं एंड डेरिवेटिव्स में स्पेशली ऑप्शंस को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं एंड उसको समझने के लिए आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट चाहिए होंगी वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जैसे ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को ट्रेड कैसे किया जाता है, देन फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, स्वैप्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली ऑप्शन सेलिंग के बारे में कि क्यों लोग जनरली ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर करते हैं एंड क्यों आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए वर्सेस क्यों नहीं करनी चाहिए, यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्शन सेलिंग। कहने का मतलब यह है कि यार मैंने सुना तो है कि ऑप्शन सेलर्स आर मोस्टली प्रॉफिटेबल, बट क्या ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ऑप्शन सेलिंग में काम आती हैं जिसकी वजह से वो जो ट्रेडर्स हैं, जो ऑप्शन सेलर्स हैं, वो प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है बिग प्लेयर। जैसे आपको नाम से समझ आ रहा है, बिग प्लेयर यानी आप और मेरे जैसा रिटेलर नहीं, कोई बहुत बड़ा प्लेयर जिसके पास मार्केट को हिलाने का दम है, यानी मार्केट को ऊपर या नीचे डायरेक्शन में लेके जाने का दम है। और वो दम कैसे आता है? पैसे से। तो मार्केट में कोई इतना बड़ा प्लेयर इतना बड़ा पैसा लेके आ रहा है जो मार्केट को मूव कर सकता है एंड हमें क्या करना है एज स्मॉल रिटेलर्स? उन बड़े प्लेयर्स के, इंस्टीट्यूशंस के पीछे भागना है। इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल हेज फंड्स या कोई पेंशन फंड या कोई ऐसा फंड हाउस जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं एंड वो ऑप्शन में ट्रेड कर सकता है। इंडिया में म्यूचुअल फंड्स जनरली बहुत ज्यादा पोजीशन ऑप्शंस में नहीं ले सकते एंड कई सारे म्यूचुअल फंड्स तो ऐसे जो बिल्कुल भी पोजीशन नहीं ले सकते ऑप्शंस में, बट कई सारे ऐसे भी हैं जो सिर्फ हेजिंग के पर्पस के लिए ऑप्शन में पोजीशन ले सकते हैं एंड जनरली दे प्रेफर ऑप्शन सेलिंग। तो हमें क्या करना है एज अ रिटेलर? ऑब्वियसली आपके और मेरे पास इकट्ठा करके भी इतना फंड नहीं है कि हम मार्केट को मूव कर पाए, बट उन प्लेयर्स के पास है तो दे विल मोस्टली बी प्रॉफिटेबल। उनके चांसेस ऑफ प्रॉफिट ज्यादा हैं एज कंपेयर टू अस। तो हमें क्या करना है? जो वो करते हैं हमें एग्जैक्टली वही करना है एंड क्योंकि वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमें भी ऑप्शन सेलिंग करनी है, हमारे चांसेस ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। मतलब हम किसी बड़े प्लेयर के कहते हैं ना पीछे 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 भाग रहे हैं, तो अगर वो 100 की स्पीड पे भाग रहे हैं तो हम 80 पे, 70 पे, 60 पे भागते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा कम प्रॉफिट ले लेंगे पर वी विल बी प्रॉफिटेबल क्योंकि हम उनकी डायरेक्शन में हैं। तो अगर बड़ा प्लेयर हारेगा तो ही हम हारेंगे, जो इसके चांसेस बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं, लॉस होते हैं उनको भी, बट चांसेस ऑफ लॉसेस बहुत कम है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? टीवी क्या होता है? आपके मेरे घर में हो सकता है टीवी हो, हम जहां पे टीवी देखते हैं उस टीवी की बात नहीं कर रहा मैं, ऑप्शन सेलिंग में टीवी की बात कर रहा हूं। इसको हम कहते हैं टाइम वैल्यू। क्या कहते हैं? टाइम वैल्यू। तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो दो चीजों को मिला के बनता है जिसको हम कहते हैं आईवी एंड टीवी, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक एंड स्पॉट। स्ट्राइक एंड स्पॉट में जो डिफरेंस है उसके डिफरेंस को हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी अगर आज के दिन एक्सपायरी है तो हमारी कितनी ऑप्शन की वैल्यू होनी चाहिए। तो लेट्स से आपका स्ट्राइक प्राइस 2300 है, कॉल ऑप्शन के एग्जांपल की बात कर रहे हैं, एंड स्पॉट प्राइस 2400 है, तो 100 रुपीज का आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। एंड अगर ऑप्शन का प्राइस लेट्स से 120 चल रहा है तो वो 20 रुपीज टाइम वैल्यू है जो समय के साथ साथ गिरती जाएगी, समय के साथ साथ निश्चित है इसका गिरना। इस 20 रुपए को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं थीटा या डीके। अब ये थीटा या डीके क्या होता है, इसको अगर आपको डिटेल में समझना तो आपको ऑप्शन ग्रीक समझने पड़ेंगे। एंड अगर आपको ऑप्शन ग्रीक्स पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आपके लिए एक स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो फॉर ऑप्शन ग्रीक्स हम लेके आएंगे। बट फॉर नाउ अगर आपको बेसिक आसान भाषा में समझे तो आप ये समझ सकते हैं कि 100 प्लस 20, 120 का जो प्राइस है उसमें से जो 20 रुपए हैं वो एक्सपायरी वाले दिन आते आते जीरो हो जाएंगे। क्या मतलब? आज 20 है, हो सकता है वो 15 हो जाए, अगले दिन 12 हो जाए, उसके अगले दिन 10 हो जाए, उसके अगले दिन लास्ट डे 0 हो जाए। तो टाइम वैल्यू गिरती रहती है। अगर मैंने कोई चीज को सेल कर रखा है तो आई वांट द प्रीमियम, द इंस्ट्रूमेंट टू गो डाउन, तो वो डाउन किसकी वजह से जा रहा है? हर दिन टाइम वैल्यू की वजह से। इसलिए ऑप्शन सेलर के चांसेस ऑफ प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होते हैं क्योंकि उसके पास टाइम वैल्यू है जो वो आज सेल कर रहा है एंड कल वापस खरीद सकता है सस्ते में टाइम वैल्यू की वजह से। तो ये 20 रुपए जीरो होने वाले हैं। तो अगर मैं कहता हूं मेरे अगेंस्ट में भी मूव चला गया 20 रुपए, तो भी मेरे पास 20 रुपए का ऐसा हेज है कि मार्केट 20 रुपीज अगर ऊपर चली गई तो भी मेरे पास हेज है कि मैं 20 रुपए तक उसको होल्ड कर सकता हूं एंड आई विल बी नेट जीरो। एंड अगर यहां से मार्केट कहीं मूव नहीं करती तो क्या होगा? मेरे पास ये 20 रुपीज तो 100% आने वाले हैं, 100 रुपए का पता नहीं आए ना आए। इसी वजह से ऑप्शन सेलर प्रॉफिट में रहता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, पीओपी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। तो ऑप्शन सेलिंग में क्योंकि हमारे पास टाइम वैल्यू है, क्योंकि ऑप्शन सेलर हमारे साथ हैं,
बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे साथ हैं, बिग प्लेयर्स हमारे साथ हैं, इसलिए हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एनीवेयर मोर देन 66% टू 80% रहता है अगर आप एटीएम एंड ओटीएम ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप आईटीएम ऑप्शन को सेल कर रहे हैं तो एक ज्यादा रिस्की गेम है एंड उससे बेटर स्ट्रैटेजीज आपको बाइंग में दिख सकती हैं, बट हम एक कंजर्वेटिव होके बात कर रहे हैं कि अगर आप कंजर्वेटिव होके सेल करते हैं ओटीएम या एटीएम ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं तो 66 से 80% आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 80% पैसे कमाएंगे, इसका मतलब ये कि आप जितनी बार भी कमाएंगे और जितनी बार भी लूज करेंगे, अगर आपने 100 बार ही ट्रेड लिया तो चांसेस आप 80 बार कमाएंगे और 20 बार ही लूज करेंगे। हो सकता है कि इसमें आप जब कमा रहे हैं तो 20 रुपए कमा रहे हैं, पर जब लूज कर रहे हैं तो 100 रुपए लूज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कितना लूज कर रहे हैं, कितना जीत रहे हैं और कितना हार रहे हैं, बट जीतने के चांसेस ज्यादा हैं तो यू प्ले ऑन द चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अगर इसमें ज्यादा है। कोई भी आप गेम सोच के देखिए जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ज्यादा है, वुड यू वांट टू प्ले दैट? यू वुड नेवर वांट टू प्ले दैट गेम अनलेस उसमें कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज है। हमारे पास इसमें एडवांटेज क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हमारे पास 80% तक जा सकती है, जिसको आप ट्रेड करके श्योर हो सकते हैं कि 80% ऑफ द टाइम आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमारे फेवर में होता है एज कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमारे अगेंस्ट रहती है। मार्केट आउटलुक, मार्केट आउटलुक का मतलब क्या है? फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि अगर आपको और मेरे को लग रहा है आज के दिन कि यार मार्केट ऊपर जा सकती है एंड मैंने एक लेट्स से एग्जांपल है कि पुट शॉर्ट कर दिया, तो मेरा आउटलुक क्या है मार्केट को लेके कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। कल के दिन मुझे लगा कि यार मार्केट होल्ड कर रही है, यहां से नीचे गिर सकती है या फिर नीचे गिर रही है ऑलरेडी, तो मैं क्या कर सकता हूं? क्विकली अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकता हूं, पुट की जगह कॉल शॉर्ट कर सकता हूं। इससे क्या होगा? मार्केट आउटलुक के हिसाब से जो मेरा आउटलुक है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा, तो मैं क्विकली ट्रेड को चेंज कर सकता हूं विदाउट टेकिंग वेरी हाई लॉसेस। ऑप्शन बाइंग में जनरली क्या होता है कि आपको हाई लॉसेस लेने पड़ते हैं, टाइम वैल्यू की वजह से ऑप्शन ऑलरेडी डिके हो जाता है अगले दिन खुलने से पहले ही, तो आप इतनी जल्दी उसको चेंज नहीं कर सकते। बट ऑप्शन सेलिंग में आप जब बहुत जल्दी क्विकली चेंज कर सकते हैं क्योंकि मार्केट आउटलुक के हिसाब से अपने ट्रेड के आउटलुक को बदल सकते हैं। सो ये हो गए हमारे कुछ ऑप्शन सेलिंग के एडवांटेजेस। अब ऑब्वियसली कोई भी मार्केट में चीज गारंटीड नहीं है, लॉस इसमें भी हो सकता है, बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी होते हैं अगर आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट नहीं है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट नहीं है का मतलब आपकी कैपिटल का 1% 2% से ऊपर अगर आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है, 3% से मैक्सिमम 3% से ऊपर अगर आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है तो एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, जिसको आपको सोच के आगे ट्रेड करना चाहिए। बाय द वे अगर आपको स्टॉप लॉस की वीडियो चाहिए तो आई बटन में मिल जाएगी, एंड अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको एक और वीडियो चाहिए स्टॉप लॉस पे एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे तो डू लेट अस नो, एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए स्टॉप लॉस से रिलेटेड तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। अब क्योंकि इसमें परफेक्ट चीज कुछ नहीं होती मार्केट में, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, और डिसएडवांटेज होना कोई बुरी बात नहीं है, बस अगर आपको डिसएडवांटेजेस को नहीं पता तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको यार पता ही नहीं कि इसमें ये प्रॉब्लम भी हो सकती थी एंड मैं तो ट्रेड करे जा रहा था बिना सोचे समझे। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द डिसएडवांटेजेस एंड नो हाउ टू यूज इट एंड नो व्हेन टू स्टॉप। जिसको ये नहीं पता कि मुझे कहाँ रुकना है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां है कि यार मेरे को ये तो पता है प्रॉफिट कहाँ तक लूंगा, पर मुझे ये नहीं पता मैं लॉस कहाँ तक लूंगा। एंड सबसे बड़े लॉसेस तभी होते हैं जब आप ये सोचो कि मैं तो सिर्फ प्रॉफिट का ही सोचता हूँ। तो लेट्स सी डिसएडवांटेज क्या क्या है। आपको ऑप्शन सेलिंग करने के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है एज अ रिटेलर वो होती है कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसी मेजर रीजन की वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल लूज देयर मनी इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ऑप्शन सेलिंग में बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए एंड वो ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हैं यही सोच के क्योंकि ऑप्शन बाइंग में बहुत छोटी कैपिटल चाहिए एंड क्योंकि वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत कम होता है तो वहां पे हमारे लूजिंग चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास इनफ कैपिटल नहीं है तो यू शुड नॉट ट्रेड इन ऑप्शंस, यू शुड रादर गो फॉर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन इक्विटी कैश मार्केट। पहला डिसएडवांटेज ये कि आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपको एक हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, मोर देन 3 to 5 टाइम्स ऑफ ऑप्शन बाइंग मिनिमम, ये मिनिमम की बात हो रही है। देन अनकैप्ड लॉसेस। अब मैंने इसमें अनलिमिटेड लॉसेस नहीं बोला, अनकैप्ड लॉसेस बोला। अनकैप्ड लॉसेस मतलब एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा 100 रुपए का, उसमें अगर वो स्टॉक जीरो चला गया तो मैक्सिमम आपका लॉस 100 रुपए हो सकता है। मतलब इन्वेस्टेड कैपिटल से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, आपने जो पैसे डाले 100 रुपए उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। बट ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, अगर आपने एग्जांपल लेते हैं आपने कॉल शॉर्ट किया 100 रुपए के प्रीमियम का और वहां से स्टॉक अगले दिन खुला 4% 5% अप, या एकदम तेज रैली देख दी कि 4% 5% 10% अप, और वो 10% था, एग्जांपल लेते हैं लेट्स से 1000 रुपीज, तो आपको 100 रुपए पे 1000 रुपए का लॉस भी हो सकता है, इवन मोर देन दिस। तो परसेंटेज वाइज आपको 10 गुना का लॉस हो गया, आप कहां से भरेंगे? आपको ऑब्वियसली कैश देते रहना पड़ेगा ब्रोकर को ताकि आपकी पोजीशन ना काटे।
एंड अगर ओवरनाइट ये लॉस होता है तो अगर आप इसको भरते नहीं है तो आप पे केस भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपके लॉसेस अनकैप्ड हैं, आपको लॉसेस से बचने के लिए स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। आपका इन्वेस्टेड कैपिटल से भी ज्यादा आपका लॉस हो सकता है अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं किया। तो ये एक डिसएडवांटेज है। एंड थर्ड डिसएडवांटेज क्या है? प्रॉफिट आता है धीरे धीरे, यानी क्योंकि टाइम वैल्यू है, समय के साथ साथ जैसे जैसे एक एक मिनट गुजरता है वैसे वैसे आपको पैसे मिलने लगते हैं। अगर मार्केट मूव नहीं कर रही, अगर मार्केट बहुत स्लो है तो आपको पैसे मिलेंगे पूरा दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता बैठ के उसी ट्रेड में बैठ के एंड उसी ट्रेड को देख के कि यार धीरे समय के साथ साथ 1 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए ऐसे आ रहे हैं। बट जब लॉस होता है तो क्विक फास्ट लॉस। कहने का मतलब है कि यहीं से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करते ही मेरा एकदम ऑप्शन का प्रीमियम भागने लग गया एंड दिन में जो 4 हफ्ते में जो मैंने पैसे कमाए थे वो 1 दिन 2 दिन में चले गए। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इतना तेज आया। मोमेंटम का मतलब यही होता है कि फास्ट क्विक मूवमेंट। वो क्विक मूवमेंट किसी भी रीजन की वजह से आ सकती है। हो सकता है कोई इवेंट हो सकता है कोई विक्स बड़ी हो सकता है वॉलेटिलिटी ज्यादा हो, या फिर कोई ऐसी न्यूज आ जाए जो एक बहुत ही डिजास्टरस या बहुत ही अच्छी न्यूज है। तो बहुत अच्छी न्यूज पे क्या होगा? मार्केट क्विकली तेज ऊपर भागेगी, या बहुत डिजास्टर्स न्यूज पे क्या होगा? क्विकली नीचे गिरेगी। तो उससे क्या होगा? ऐसे दिनों पे आपको टॉप लॉस ट्रेल करने का मौका नहीं मिलेगा एंड विद इन सम मिनट्स, विद इन फ्यू सेकंड्स आपका जो ऑप्शन का जो प्रीमियम का प्राइस है वो इतनी तेजी से भागेगा कि आप उसको एग्जिट करने से पहले ही लॉस कर चुके होंगे। तो ये हो गए हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस। आपको इन सब डिसएडवांटेज को अपने फेवर में लाना है तो आपके पास 2 छोटे से टूल्स हैं। पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट एंड दूसरा है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ट्रेल करना एंड रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड लेना, ये दोनों ही आपको मार्केट में बचा सकते हैं। मतलब कहते हैं ना, जैसे आप लप्पा घुमा रहे हो और विकेट गिर गई तो कुछ नहीं हो सकता, पर अगर आप मैच पे टिके हुए हो, स्टॉप कर पा रहे हो अपनी इनिंग्स को, अपनी विकेट को, तो क्या होगा? हो सकता है लास्ट के 2 ओवर में आप ऐसे छक्के लगाओ कि आपके सारे 15 बॉल 20 बॉल जो आपने एक्स्ट्रा खेली है वो कवर हो जाए। इसी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट आपको बचाता है टिके रहने में एंड स्टॉप लॉस आपको बचाता है आपकी विकेट गिरने से। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेन समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी टॉपिक्स पे चाहिए। टिल देन वेट फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।